नमस्कार दोस्तों, अब हम जो कहानी शुरू कर रहे हैं उस कहानी का नाम है गमराज। ये गमराज की प्रथम कॉमिक्स है। सपनों का महानगर बम्बई सभी को पनाह देता है। ये नगर, यहाँ जिंदगियाँ संवरती भी हैं और उजड़ती भी। गमों के भी उतने ही नज़दीक हैं यहाँ के लोग जितने खुशी के। किंतु कुरला की एक चाल में पला अनाथ गमराज तो मानो गमों की चलती फिरती एक दुकान थी। अब गम का बोझ नहीं सहा जाता। हे भगवान, उठा ले मुझे। पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता है ये। किसी ने सच ही कहा है कि मांगे से तो मौत भी नहीं मिलती। मुझे मौत चाहिए गमराज। हे मुझे मौत चाहिए यमराज। मौत की तलाश में दर दर भटक रहा था गमराज, लेकिन मौत हमेशा उससे कन्नी काटती थी। एक कुएं को देखकर आशा की किरण नजर आई उसे। यह मुझे कोई ना कोई यहाँ मुझे कोई नहीं बचा सकता मौत से। गमराज ने जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश की। अरे अरे, क्या करते हो भाई? मरने का इरादा है क्या? तो क्या खाली पीली कूद रहा था मुझे बचाने वाले? तुम कौन हो? आए, अबे मरने का इरादा है तो कोई दूसरा कुआं देख। यहाँ वैसे ही पानी का शॉर्टेज है। वो तोड़ डाली हड्डियाँ। ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चल गमराज, कहीं और तलाशते हैं मौत को। ये लाइन कैसी है? चल गमराज, घुसकर तमाशा देखें, शायद तेरे मतलब की चीज़ हासिल हो जाए। गमराज बीच लाइन में घुसने लगा। अरे निकालो इसे, बीच में घुसता है। पहलवान सुकट प्रसाद ने धर लिया उसे। क्यों बे, तुझे बड़ी जल्दी है? काहे कि भाई, ये लाइन कैसी है? तुझे नहीं पता? मौतानंद स्वामी का मौत का अचूक मंत्र बेच रहे हैं। वाह! मंत्र खरीदना हो तो सबसे पीछे खड़ा हो जा। चल। स्वामी जी मौतानंद, लाओ बच्चा 100 का नोट, मृत्युवान भव। थैंक यू स्वामी जी। गमराज की आंखों में चिंता की परछाई तैर रही थीं। बड़ी लंबी लाइन है गमराज, यूँ तो महीनों में नंबर आएगा। फिर तेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मंत्र कैसे खरीदेगा? चल मेरे दिल, कहीं और चल। गम की दुनिया से दिल भर गया है। रुआसा गमराज चल पड़ा। चल भाई चल, कोई और जगह तलाश। मौत भी मुफ्त में नहीं मिलती। कहाँ जा मरूं? तभी गमराज की आंखें चमक उठीं। ये कार निश्चिंत ही मुझे यमलोक पहुंचा देगी। सुपरफास्ट गति से गमराज की ओर बढ़ रही थी वो कार में उफ, क्या होगा? ये तो सामने ही आ गया। तेजी से एक और मोड़ते हुए चारों खाने चित्त हो गया गमराज। शायद मैं मर गया हूँ। बौखला उठी थी चालक युवती। मर गया शायद? नहीं नहीं, कुलबुला रहा है। मैं कहाँ हूँ? शायद यमलोक में। पाए लागू। आप क्या यमराज की वाइफ हैं जी? क्या कहा? मैं तुझे यमराज की वाइफ नजर आती हूँ? मैं सरिता हूँ, सरिता लखानी, यहाँ के एमपी की लड़की। ओह, यानी मैं जिंदा हूँ। गलती हो गई जी, माफ़ कर दीजिए। माफ़ किया, क्योंकि वैसे भी तुमने मेरी मदद की है। मदद? जहाँ तुम खड़े हो उसके पीछे गहरा गड्ढा था। यदि तुम वहाँ नहीं खड़े होते तो कार सीधे गड्ढे में जाती। बहू जान बची और 5 का नोट पाया। सरिता चली गई। गमों का मारा गमराज नोट को घूर रहा था। मौत तेरी किस्मत में नहीं है रे गमराज। भूल जा मुझे, भूल जा और ज़िंदगी को गले लगा। ठीक तभी सकालू सिंह वहाँ से गुजरा। अरे इसे क्या हुआ? बहुत दुखी लगता है बेचारा। चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं। रो क्यों रहे हो भाई? कोई सगा संबंधी मर गया है क्या? नहीं भैया, मैं तो अपने बचने के गम में मातम बना रहा हूँ। ओ, तो तुम मौत चाहते हो? जिंदगी से थक कर टूट चुके हो? हाँ भाई, गमों का बोझ गमराज अब और नहीं उठा सकता। अमा तो सकालू के होते फिक्र क्यों करते हो गमराज भाई? बंदे को मौत के 101 अचूक नुस्खे मालूम हैं। सच बता मेरे भाई, तेरे पाँव पड़ता हूँ। आओ मेरे साथ, ऐसा नुस्खा बताऊंगा गमराज भाई कि मरकर भी बंदे को नहीं भूलेगा।
जियो सकालू, तुम अब तक कहाँ थे? भगवान, तुम्हारी तो इस देश को बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा मक्खन लगाओगे तो मेरा हाजमा खराब हो जाएगा भाई। लो लक्कड़ हजम, पत्थर भस्म, चूर्ण खाओ, तब मैं दिमाग की लाइब्रेरी से नुस्खा वाली किताब ढूंढ लूँ। जल्दी ढूंढो सकालू, मौत के इंतजार में छुआरा हुआ जा रहा हूँ। चूर्ण खाते ही आह से चकरा रहा है। मौत मेरी ओर बढ़ रही है शायद। आए, क्या हुआ? उफ, चूर्ण के धोखे, खटमल मार पाउडर दे दिया। भाग सकालू, ये मर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे ठहर, 5 का नोट तो लेता चल, चौपाटी पर भेलापुरी खाने के काम आएगा। नोट उठाकर फूट लिया सकालू सिंह। गमराज के गमों से बेखबर अपनी मस्ती में मस्त थे बम्बई वासी। ये बॉम्बे शहर हादसों का शहर है। बम्बई नगरी पर इस वक्त यमपुरी के यमदूत कुंड और मुंड मंडरा रहे थे। मुंड, ये मेरे मरे हुए इंसानों को ढोते ढोते बहुत थक गए हम। सच कहते हो कुंड? क्यों ना श्रीदेवी की एक फिल्म देख ली, मनोरंजन हो जाएगा। ना बाबा ना, यमराज को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। चलो, एक ना एक दिन तो श्रीदेवी को हमारे चंगुल में फंसना ही है। ठीक कहते हो, तब यमलोक में ही उसके कारनामे देखेंगे। अभी हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। लो कुंड भाई, बातों ही बातों में हम अपने शिकार तक आ पहुँचे। अभी लेता हूँ इनकी आत्मा की अपनी गिरफ्त में। अगले ही पल शक। कुछ ही देर बाद यमराज के दरबार में हाजिरी लगा रही थी गमराज की आत्मा। प्रणाम देव, ही आखिर यमराज ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। प्रणाम। इस प्राणी को लेखा जोखा प्रस्तुत करो चित्रगुप्त। मृत्यु के पश्चात ये खुश क्यों है? जी देव। वही खाते पर उंगलियां थिरकने लगी चित्रगुप्त की। अरे, खाता तो कुछ और बता रहा है। ये शायद गलत प्राणी को पकड़ लाए। क्या बड़बड़ा रहे हो चित्रगुप्त? बताते क्यों नहीं? देव, यमदूत इस प्राणी को गलती से पकड़ लाए, जबकि ये तो बेहोश ही हुआ था। जिसे लाना था वो तो ये गमराज है, 80 वर्षीय बूढ़ा। ये कैसे हुआ? ओह कुंड मुंड, तुम्हें इस गलती की सज़ा मिलेगी। नहीं देव नहीं, गलती हमारी नहीं है, वहीं खाते की है। हाँ देव, पहले हमें गमराज की आयु 25-30 वर्ष लिखी बताई थी बहू। अच्छा, तो सारा फसाद जड़ ये खाता है। इससे पहले कि अब के गलतियां की हैं। इस बड़ी खाते की आत्मा आ जा मेरे मतलब इस खाते को बदल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। गमराज से संबंधित हुए यमराज। वत्स गमराज, तुम्हारे अभी खेलने खाने के दिन हैं, जाओ लौट जाओ। नहीं, हरगिज़ नहीं लौटूंगा माई बाप। क्या मतलब? अरे मूर्ख, यहाँ से लौटने के लिए तो लोग सदा आतुर रहते हैं और तू इनकार कर रहा है। देव, गलतियाँ आपके कर्मचारियों की हैं, उसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूं? ना बाबा ना, अब मैं ना जाने वाला। गुस्सा आ गया यमराज को। खामोश प्राणी, यहाँ बहस की अनुमति किसी को नहीं है। सच बोलने की तो है, और हाँ, अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं सुप्रीम पावर ब्रह्मा विष्णु महेश से न्याय की गुहार करूँगा। ये अपील क्या होती है चित्रगुप्त? दुहाई महाप्रभु। ओह, तो तू बड़ा खतरनाक है। बस सोच विचार में खो गए मौत के देवता यमराज। कैसे पीछे छुड़ाऊँ इससे? बड़ा विचित्र मनुष्य है ये। मैं अब यहाँ से हिलूँगा भी नहीं। कुछ नरम पड़ गए यमराज। देखो गमराज, कोई जीवित प्राणी तो यहाँ नहीं रह सकता, यह विधि का विरुद्ध है, अतः तुम्हें लौटना होगा। नहीं, मैं हरगिज़ नहीं लौटूंगा। लाख कोशिश के बावजूद गमराज अड़ा रहा। पसीना चूचुआ आया यमराज के माथे पर। थोड़ी देर के लिए दरबार की कार्रवाई स्थगित की जाती है, तब तक तुम अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लो गमराज। जी। यमराज के जाते ही, गमराज भाई, तुमने तो हमारे महाराज को भी चिंतित कर दिया। वाह, क्या वर्जनी तर्क है तुम्हारे। धन्यवाद। ये बताओ, मुझे यहाँ से वापस तो नहीं जाना होगा? जाना तो होगा ही, पर हाँ, तुम इसके बदले
यमराज से कुछ मांग सकते हो। आंखें चमक उठी गमराज की। वरदान, गुड आइडिया। ये बात अब तक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद यमराज फिर दरबार में आ गए। हाँ हाँ, तुमने क्या फैसला किया? गमराज वापस जाओगे या? ठीक है भगवान, मैं चला जाऊंगा, पर बदले में आपको 3 वरदान देने होंगे। वरदान? तुम हमें छलना चाहते हो मनुष्य? गुस्से से लाल हो उठे यमराज। नरक में सड़ा कर रख दूंगा तुम्हें। कोई है, ले जाओ इसे। ठहरिए देव, ठहरिए। चित्रकूट यमराज के कान में खुसुर फुसुर करने लगे। सूझबूझ से काम लीजिए देव, वरना देने के अलावा और कोई चारा नहीं। ओ हाँ, किसी तरह इससे छुटकारा पाना होगा। बड़ा हठी है ये मनुष्य। बात यमराज की समझ में आ गई। वरदान मांगो गमराज, तुम्हारा तर्क बुद्धि से हम खुश हुए। धन्यवाद देव। अभी तो दुखी थे। मैं दुनिया में अनाथ हूँ भगवान, आप मुझे पुत्र स्वरूप स्वीकार करें। यह मेरा पहला वर है। क्या करूँ? ये क्या मांग लिया इसने, किंतु मैं विवश हूँ। तथास्तु पुत्र। पिताश्री, पुत्र गमराज। अन्यास ही यमराज के लिए पुत्रवत स्नेह जागृत हो उठा यमराज के हृदय में। दुनिया ने तुम्हें सचमुच बहुत सताया है पुत्र। हाँ पिताश्री, आपके सीने में लग के सारे कष्ट जाते रहे। अगला वरदान मांगो, बस मैं आपसे मिलने जब चाहूँ आ सकूँ। तथास्तु। आखिरी वरदान मांगो वत्स। आपका पुत्र होने के नाते मेरे पास भी आप ही की तरह एक वाहन होना चाहिए पिताश्री। तुम्हारा संकेत विषमराज की ओर है पुत्र। जी हाँ पिताश्री, तीसरा वरदान मैं तुमसे विषमराज चाहिए। आप में मुझ में कुछ तो समानता होनी चाहिए पुत्र गमराज। इसके बदले कुछ और मांग लो तो हमारी पहचान है। उसी की वजह से तो यमलोकवासी, मृत्युलोकवासी हमसे डरते हैं, थर्राते हैं। नहीं पिताश्री, मुझे विषमराज ही चाहिए। ओह, इस बार चित्रगुप्त ने युक्ति सुझाई। इसे यमुंडा क्यों नहीं दे देते भगवान? उसमें भी तो विषमराज जैसी ही खूबियां हैं। यह उचित रहेगा। चित्रगुप्त ने सलाह दी उसको, यमराज को। उठो पुत्र गमराज, विषमराज की जगह हम उनका पुत्र यमुंडा देते हैं, जिनकी शक्तियाँ विषमराज के बराबर हैं। ये भी ठीक है। बाप के पास बाप, बेटे के पास बेटा। यमुंडा के निकट पहुंचा गमराज। पुच्छ बड़ा सुंदर है और करामाती भी। तुम्हारे यमुंडा कहते ही प्रकट होगा ये, फिर तुम इससे मनचाहे काम ले सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद, अब अनुमति दीजिए पिताश्री। जा पुत्र, मेरा आशीर्वाद है। ठीक इसी वक्त धरती पर बेहोश पड़ा गमराज करा उठा। आह, कैसा सपना देख रहा था मैं। यमुंडा कहते ही, आज्ञा स्वामी। तुम कौन हो तुम? आपका अनुचर यमुंडा, जिसे आप यमराज से वरदान में मांग लाए। यानी मैं हकीकत में यमलोक से हो आया। निसंदेह स्वामी, अब आप यमराज के पुत्र हैं। वाह, मज़ा आ गया यमुंडा। अब तुम पहले मुझे बम्बई की सैर कराओ। जी स्वामी। ही, वाह, भैंसे की सैर का आनंद ही अलग है मूर्ख। एक जगह रुको यमुंडा, आए, ये तो गमराज है। भाग बेटा सकालू, पकड़ा गया तो राम नाम सत्य हो जाएगी। सकालू रुको, सकालू। ओफ, मैं कोई इतना मूर्ख थोड़े ही हूँ जो रुक जाऊंगा। अबे ठहर जा मेरे बाप, काय को दौड़ के जान निकाल रहा है। ये पकड़ा गया। अरे गमराज भाई तुम? हाँ मैं। मुझे देखकर तुम दौड़ क्यों रहे थे सकालू? वो खाने के बाद मुझे जॉगिंग की आदत है, इसलिए तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं। समझा, तुम्हारा चून तो कमाल था सकालू, उसके कारण यमलोक में मुझे सुनकर। वाह गुरु, देखा इस बंदे के चून का कमाल। अब तो मुझे अपना चेला स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार है सकालू। चेला ही बनने में भलाई है, गुरु के चक्कर में तो गुड़ रह जाऊंगा। अब अपने यमुंडा को बुला लाइए गुरु, और सैर करने को मन कर रहा है। अभी लो। और सकालू गमराज का चेला बन जाता है। यमुंडा हाजिर है स्वामी। इसका नाम यमुंडा क्यों है, गुंडा क्यों नहीं?
फिर शंका की, शंकालु तूने अबे मूर्ख, ये कोई भी रूप रख सकता है। सच कार भी, लेकिन कार में बैठे तो दुर्घटना हो सकती है, हम मर भी सकते हैं। शुभ शुभ बोल। ओए देख, यमुंडा कार में बदल चुका है, आ शहर को चलें। डरते डरते कार में बैठा शकालू। गुरु 1.5 पसली का हूँ, वो भी टूट गई तो बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा। चुप, मैं भी तो पहली बार चल रहा हूँ, मैं तो नहीं डर रहा। एक जगह, ये कौन है गुरु? गम के मारे इनकी गमगीन सस्ते देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। गम के मारे इनकी गमगीन सूरतें देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। तुम्हें क्या कष्ट है युवक, इतने उदास क्यों हो? बसंती घर से भाग गई सुबुक सुबुक। तुम्हें अपनी पत्नी से बहुत प्यार है? पत्नी बसंती तो मेरा बिल्ली का नाम है। आए, तभी एक चीख सुनकर चौंक पड़े दोनों। कोई मुसीबत में है, आओ देखते हैं। क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? बहू सुधा, मेरे बच्चों को रिंकू को बंदर ले गया। खी खी मम्मी। गमराज शकालू ने देखा। तुमने क्यों ले जाने दिया, गिरकर मर गया तो? नहीं मेरा रिंकू, लेकिन आओ बहन मैं कुछ करता हूँ। अगले ही पल बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़ने लगा गमराज। बच्चा लेने आ रहा है, अभी देखता हूँ ससुरे को, देखता हूँ रिंकू को कैसे नहीं छोड़ता। अभी गमराज आधा भी नहीं चढ़ पाया था कि खीखी, ओह बंदर की औलाद, मार डाला। संभल नहीं सका गमराज। आई मोरी अम्मा, फुर्ती से संभले तीनों। मुझे इसके बंदर होने पर शंका हो रही है, इसे फलों का लालच देकर बुलाओ। ना ना, फल दे दिया तो ये हमारी पिकनिक का क्या होगा? हाँ हाँ, आसपास फलों की दुकान भी नहीं है। ठीक तभी मौके का लाभ उठाकर फलों पर झपटा मारा बंदर ने। खी रिंकू को समुद्र किनारे छोड़ दिया उसने। रिंकू मम्मी। उनके पहुंचने से ही तेज लहरों ने बहा ले गई रिंकू को। बचाओ, मैं नहीं तैरना भी नहीं जानती। मैं भी नहीं जानता, वरना अब तक कब का कूद चुका होता। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। जब बारिश का पानी सड़कों पर उतर जाता था तब मैं उसमें तैरता था। संभल के गुरु, तुम डूबे तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। जल्दी रिंकू तक पहुँच गया गमराज। किनारे पर ये आँख ही नहीं खोल रहा। रिंकू आंखें खोल मेरे बेटे। क्या गया काम से शायद। दाढ़ मारकर रोने लगी सुधा। स्वर्गवासी हो गया मेरा रिंकू का। बहन, तुम्हारा रिंकू क्या इतना नेक था जो स्वर्गवासी हो गया? अरे नरकवास भी तो हो सकता है। चुप ओए, वो बेचारी गम में मारी जा रही है और तुमने अपनी शंकाओं की पड़ी है। अगले ही पल यमुंडा, आज्ञा स्वामी, यमलोक चलो। द्रुत गति से चल पड़ा यमुंडा। यमलोक में कोई सपना तो नहीं देख रही? जल्दी लौटना गुरु। रास्ते में ये कौन सी जगह है यमुंडा? स्वर्गलोक, स्वर्गवासी यहीं विश्राम करते हैं स्वामी। स्वर्ग में प्रविष्ट हो गया यमराज। फिर तो यहीं चलो, रिंकू का भी तो स्वर्गवास हुआ है, वह यहीं होगा। वह कितना भव्य है, किसी ने भी नहीं रोका उसे। सारा स्वर्ग खंगाल डाला, उन्होंने रिंकू नहीं मिला। तभी घंटी की आवाज़ सुन चौंक पड़ा गमराज। चौंकिए मत स्वामी, ये तो खाने की घंटी है। खाना? मुझे भी भूख लगी है। स्वर्ग का भोजन चख लेने में कोई हर्ज नहीं। अहो भाग्य, आपके दर्शन हुए। स्वागत है यमपुत्र, वेरी स्वीट, यू आर, थैंक यू। अंदर गमराज के हाथ में एक लंबी चम्मच बांध दी गई। वाह, जाइए आप, इससे मैं खाना कैसे खा पाऊंगा? मेरी माँ। पीछे पलटा तो सारी बात समझ गया वो। वहाँ के लोग एक दूसरे को बड़े प्रेम से भोजन करा रहे थे। अपनी भावना काम कर रही थी वहाँ। ओह कितना प्यारा है अंदाज खाने का। आइए बैठिए आप। एक चेयर पर आ बैठा गमराज। पहले आप, नहीं पहले आप हमारे मेहमान हैं। एक करके खाया गमराज ने। तब चल भाई यमुंडा, यहाँ तो नहीं है मिल सका रिंकू। हाँ
स्वादिष्ट भोजन जरूर मिला। उसी वक्त वो नरक के निकट से गुजर रहे थे। ये नरक लोक है स्वामी, यहाँ नरकवासी सजा पाते हैं। ओ कहीं रिंकू यहीं तो ना हो। यमुंडा समझ गया स्वामी। संकेत पाकर नरकलोक में बढ़ चला यमुंडा। डरिए मत स्वामी, ये तो आपका स्वागत कर रहे हैं। उफ, इन्हें क्या हुआ यमुंडा? अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं स्वामी। उफ, वापस चलो यमुंडा, मेरा तो दम घुटने लगा। भोजनालय स्वामी, यहाँ के भोजनालय को भी देखना चाहिए, रिंकू मिल जाए शायद। भोजनालय में मची थी मारकाट। पहले मैं खाऊंगा, नहीं मैं। ओह, यही अंतर है स्वर्ग और नरक में। लालच ने इन्हें नरकवासी बनाया है। घबरा कर उल्टे पांव भोजनालय से बाहर आ गया गमराज। अब फौरन देवलोक चलो, यमलोक चलो यमुंडा। पिताश्री से रिंकू के बारे में पता करना होगा। गमराज को देख चौंक उठे यमराज। पुत्र गमराज तुम? जी हाँ पिताश्री, मैं रिंकू की खोज में यहाँ आया हूँ। आज उसका स्वर्गवास है या नरकवास हो गया है रिंकू, लेकिन इस नाम का तो कोई प्राणी आज हमारे दरबार में नहीं लाया गया। पिताश्री आप पता करके बताइए प्लीज। ठीक है, हम चित्रगुप्त से पूछते हैं। ये प्लीज क्या भला है, ना जाने क्या क्या बोलता है ये। अगले ही पल यम आईने में चित्रगुप्त प्रकट हुआ। मुझे क्यों याद किया देव? देखो ये रिंकू भला क्या है मामला है, मर कर कहाँ गया ये वो। थोड़ी देर बाद चौंका देने वाले रिपोर्ट दी चित्रगुप्त ने। रिंकू तो जीवित है देव। दरअसल ज़्यादा पानी पी जाने के कारण थोड़ी देर के लिए उसकी सांस रुक गई थी। ओह, सुन लिया पुत्र गमराज? जी हाँ पिताश्री, आपको वैद्य से कष्ट दिया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम प्रणाम पुत्र, चिरायु भव। कुछ समय बाद वह पृथ्वी पर था। सकालू वो स्त्री कहाँ है? रिंकू के होश में आते ही वह फूट ली, थैंक यू भी नहीं दे गई। जो कि अंग्रेज सब कुछ हमारा ले गए, एक थैंक यू ही हमें देकर चले गए। कोई बात नहीं, थैंक यू तुम्हें मैं दे देता हूँ। वैसे गुरु यमलोक का सफ़र कैसा रहा? बढ़िया, आओ रास्ते में बताऊँगा। दोनों चल पड़े। अब उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, दुख और गम में डूबे लोगों की सहारा देना। अच्छा बाय दोस्तों, अगले अंक में फिर मिलेंगे। मुझे तो शक है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।